नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बाजार आजकल पर, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी सटीक और गहरी जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के बारे में। ये स्टॉक क्या वाकई में एक अच्छा निवेश विकल्प है? इसका भविष्य कैसा है? क्या ये लंबी अवधि में मल्टीबैगर साबित हो सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है जो 1986 में स्थापित हुई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से पावर सेक्टर को फाइनेंसिंग और लोन प्रोवाइड करती है। पीएफसी की मदद से देश भर में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलती है। ये भारत की सबसे बड़ी पावर सेक्टर फाइनेंसिंग कंपनी है और इसकी भूमिका सरकार की ऊर्जा नीतियों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। पीएफसी एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो खासतौर पर बिजली कंपनियों, राज्य सरकारों और निजी पावर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रदान करती है। इसके मुख्य बिजनेस सेगमेंट हैं: पहला, पावर जनरेशन फाइनेंसिंग, थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लोन देती है। दूसरा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंसिंग, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में फंडिंग। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग, सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता। चौथा, कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज, सरकार और निजी कंपनियों को सलाह और योजना बनाने में मदद। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पीएफसी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा है। आइए कुछ मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। Q3 FY 2024-25 के नतीजे। रेवेन्यू ग्रोथ। पीएफसी की कुल आय लगातार बढ़ रही है क्योंकि बिजली सेक्टर में वित्तीय मांग बनी हुई है। कुल ऑपरेशनल रेवेन्यू 26,798 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 23,571 करोड़ रुपए से 14% की वृद्धि है। नेट प्रॉफिट। Q3 FY 24-25 में पीएफसी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट दर्ज किया था। कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 5,829 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 4,727 करोड़ रुपए से 23% अधिक है। शुद्ध ब्याज आय 4,694 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 4,158 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। लोन बुक। पीएफसी की कुल लोन बुक मजबूत बनी हुई है और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है। डिविडेंड घोषणा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4 डिविडेंड दिए हैं। जुलाई के महीने में कंपनी पहली बार एक्स डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2 रुपये और 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी अगस्त के महीने में एक्स डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये और 25 पैसे का डिविडेंड दिया था। इसके बाद फिर से कंपनी ने नवंबर के महीने में एक्स डिविडेंड ट्रेड की। तब योग्य निवेशकों को महारत्न कंपनी ने 3 रुपये और 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। मौजूदा वित्त वर्ष में आखिरी बार इस कंपनी ने 28 फरवरी को एक्स डिविडेंड ट्रेड किया था। तब भी कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 3 रुपये और 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। स्टॉक मूल्य जानकारी। पीएफसी का 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर 351 रुपये और 70 पैसे और 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 580 रुपये और 35 पैसे रहा है। वर्तमान ट्रेडिंग मूल्य लगभग 372 रुपये प्रति शेयर है। 2025 में अब तक स्टॉक में 10% से अधिक की गिरावट आई है, जबकि 2 साल में शेयर ने 209.97% और 3 साल में 373% से अधिक का रिटर्न निवेशकों को दिया है। अन्य वित्तीय संकेतक। मार्केट कैपिटल 1,32,367 रुपये करोड़ है। पीई अनुपात 22। ऋण इक्विटी अनुपात 8.52। रिटर्न ऑन इक्विटी रो 21.3%। डिविडेंड यील्ड 3.37%। डिविडेंड पे आउट रेशियो 22.4%। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपने एनपीए में कमी की है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिरता मजबूत हुई है। सरकार की इस कंपनी में कुल हिस्सेदारी 55.99% की है। वहीं एफआईआई के पास 18.04% हिस्सा है। पब्लिक की कुल होल्डिंग 8.8% की है, जबकि एफआईआई के पास 17.16% की हिस्सेदारी है। पीएफसी स्टॉक का एनालिसिस। पीएफसी के स्टॉक में मजबूती के कारण सरकारी सपोर्ट, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस की वजह से पीएफसी को सीधा लाभ मिलता है। मजबूत बैलेंस शीट, कम एनपीए और मजबूत प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी को अन्य एनबीएफसीएस के मुकाबले अधिक सुरक्षित बनाते हैं।
डिविडेंड यील्ड, पीएफसी एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है जिससे निवेशकों को नियमित रिटर्न मिलता है। सस्ते वैल्यूएशन, पीएफसी का पीई रेशियो अन्य एनबीएफसीएस के मुकाबले कम है, जिससे यह वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आकर्षक बनता है। पीएफसी के स्टॉक में जोखिम, बिजली कंपनियों का कर्ज चुकाने में देरी, कई राज्य बिजली कंपनियां वित्तीय दबाव में रहती हैं, जिससे पीएफसी का पैसा फंस सकता है। ब्याज दरों में बदलाव, अगर आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है तो पीएफसी को महंगा कर्ज उठाना पड़ेगा, जिससे इसका प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित हो सकता है। सरकारी नीतियों में बदलाव, अगर सरकार बिजली सेक्टर में कुछ नीतिगत बदलाव करती है तो इसका असर पीएफसी के बिजनेस पर पड़ सकता है। क्या पीएफसी मल्टीबैगर बन सकता है? अगर आप लंबी अवधि 5-10 साल का नजरिया रखते हैं तो पीएफसी का स्टॉक एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। पहला, बिजली क्षेत्र में भारी निवेश, सरकार 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में $100 बिलियन से अधिक निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे पीएफसी को फायदा मिलेगा। दूसरा, मजबूत ग्रोथ ट्रेंड, कंपनी का कर्ज वितरण हर साल 10-12% की दर से बढ़ रहा है, जो भविष्य में इसकी कमाई को और मजबूत करेगा। तीसरा, नियमित डिविडेंड, ये स्टॉक एक डिविडेंड किंग की तरह है, जिससे निवेशकों को लगातार इनकम होती रहती है। दोस्तों, अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो पीएफसी अगले 5-7 सालों में 2-3 गुना रिटर्न दे सकता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, अगर आप 1-2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ₹300 350 के स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं और ₹500 550 के स्तर पर बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, लंबी अवधि में ₹250 300 के आसपास खरीदकर 5-10 साल तक होल्ड करने पर मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। डिविडेंड सीकर्स, अगर आप सुरक्षित डिविडेंड यील्ड चाहते हैं तो ये स्टॉक अच्छा विकल्प हो सकता है। सरकारी महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बार फिर से चर्चा में है। कंपनी ने 12 मार्च को बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कंपनी की तरफ से आने वाले वित्त वर्ष के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर चर्चा की जाएगी। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि अगर आप मजबूत फंडामेंटल्स, स्थिर ग्रोथ और हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी एक शानदार विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आप इस जानकारी के अलावा भी किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में लिखें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आपसे अनुरोध है कि बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।